तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और इसको कहते हैं बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम। बड़ा अलग तरह का नाम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। मैंने आप लोगों को अभी तक जो पढ़ाया उसमें ये पढ़ाया था कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट होता है किसी भी गैस के लिए, और इस कांस्टेंट को गामा कहते हैं। सीपी और सीवी का जो डिफरेंस है वो मेयर फॉर्मूले की मदद से हमने कैलकुलेट किया बच्चों, और उसे हमने कहा कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। ठीक हो गया। और सीपी अपॉन सीवी गामा होता है। लेकिन ये गामा की प्रॉपर्टीज क्या है? क्या ये सभी गैसेस के लिए गामा एक ही होता है, या ये अलग अलग टाइप की गैसेस के लिए अलग अलग होता है? तो आज हम इन मुद्दों पे बात करेंगे। एटॉमिसिटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, गामा क्या होता है, इन चीजों पे बातचीत करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, मैं डेफिनेशन पे नहीं जाना चाहता। पहले मैं आपको एक आम आदमी के नजरिए से चीजों को समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग समझिएगा प्लीज। आपको पोजीशन डिटरमाइन करनी है किसी गैस मॉलिक्यूल की। अगर आप वन डायमेंशनल मोशन में हैं तो वन डायमेंशन में मान लेते हैं ये ओरिजिन है। अगर मैं वन डायमेंशनल मोशन में आपको ये देखूं कि आपका मोशन जो है, आपकी वेलोसिटी तो एक ही डायरेक्शन हुई या नहीं, एक ही लाइन पर है, ये बात समझ में या? हाँ, अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर मैं प्लेन में चल रहा हूं, कोई पार्टिकल प्लेन में मूव करता है, उसकी ये वेलोसिटी है, तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे या नहीं? यस सर। और ये दोनों कंपोनेंट पता चलने से आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो या नहीं, कि भाई वो पार्टिकल Yes, एक्स sir. एक्सिस में इतना चला और वाई एक्सिस में इतना, तो अभी ये वहां पर होना चाहिए, हम बता सकते हैं या नहीं? लोकेशन ट्रेस हो सकती है। Yes, sir. तो बच्चों वेलोसिटी के जितने ये डिफरेंट कंपोनेंट है ना, इन्हीं को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, जिनसे आप लोकेशन ट्रेस कर पा रहे हैं। मतलब वन डायमेंशनल मोशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? वन ही होगा। टू डायमेंशन में सॉरी वेलोसिटी कितने हिस्सों में तोड़ी जा सकती है? The two. दो कंपोनेंट्स में। वो दोनों कंपोनेंट्स की मदद से लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। तो टू डायमेंशनल मोशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? दो ही होगा। Sir, two. अगर बच्चों इसी में तीन डायमेंशन हो गए, मान लो ये जेड भी हो गया, अब ये 3D हो गई, कमरे में सोचिएगा स्पेस में कोई पार्टिकल जा रहा है, तो हम उसकी वेलोसिटी को तीन कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? So three. 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। और इन तीनों में बच्चों, वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में, एक्चुअली हम जिस मोशन की बात अभी कर रहे हैं उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, है या नहीं? ऐसा सोचिए, ट्रांसलेटरी मोशन। Yes, sir. मतलब ये ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसलेशन मतलब एक जगह से मॉलिक्यूल दूसरी जगह जा रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अगर वो एक सीधी लाइन में चलता है, वन डायमेंशनल मोशन होता है, तो उसके वेलोसिटी की क्या एक ही कंपोनेंट है और उसी से उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। मतलब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही माना जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझिए, किस हद तक, किस डिग्री तक की फ्रीडम मिल रही है। अगर टू डायमेंशनल मोशन होता है तो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, और अगर 3 डायमेंशनल में मोशन हो रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
Yes, sir. अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे समझिएगा बच्चों। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक गैसेज होती हैं। हम इसको गैसेज को 3 हिस्सों में तोड़ेंगे, थोड़ी देर समझते हैं, लिखेंगे बाद में यार। मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक। हमारा ज्यादा ध्यान डाई एटॉमिक पे रहेगा, मोनो और डाई पे। और फिर पॉली एटॉमिक है, पॉली तो फिर कहीं तक भी जा सकता है। मोनो एटॉमिक का मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा, उसमें एक ही एटम होगा। भाई मोनो एटॉमिक Yes, sir. मॉलिक्यूल का मतलब उस मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। तो एक ही एटम है, अगर वो मूव करेगा बच्चों कहीं भी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और इसमें केवल एक ही टाइप का मोशन हो सकता है। कैसा? ट्रांसलेटरी मोशन। Right. ठीक है। और स्पेस में घूमेगा, स्पेस में जाएगा, तो उसकी हमेशा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे? So 3. 3। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. स्पेस में 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन की जगह क्या लेंगे? केवल So 3. 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनो एटॉमिक गैस को चाहे उसका टेम्परेचर आप बढ़ाएं या घटाएं, ध्यान से सुनिए, चाहे टेम्परेचर बढ़ाएं या टेम्परेचर घटाएं, उसका हमेशा मोशन एक ही टाइप का होगा। और वो कैसा होगा? ट्रांसलेटरी, पहली बात तो। और तो ट्रांसलेटरी होगा तो उसके मोशन के 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, और हमेशा उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब हम लेते हैं बच्चों डायटोमिक। डायटोमिक में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। डायटोमिक में 2 एटम होंगे, उनके बीच कोई एक बॉन्ड होगा। बीच में बॉन्ड का मतलब उनके बीच का गैप ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो इसको आप अपने मन में काल्पनिक तौर पर बार बार कर रहा हूं, ऐसा सोच सकते हो कि ये डंबल जैसा होगा कोई। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. ऐसा सोचा जा सकता है। चलो ठीक है। तो बच्चों इसमें होगा क्या, ये अब ये एज अ होल एक मॉलिक्यूल हुआ ना। मॉलिक्यूल हुआ तो इसको ऐसे फुटबॉल के अंदर जैसा सोच लो। एज अ होल ये गैस मॉलिक्यूल तो है ही अभी भी। तो हवा में जब ये मूव करेगा तो ट्रांसलेटरी मोशन तो करेगा ही करेगा, इसमें कोई Yes, डाउट sir. नहीं। बच्चों इसके अलावा ये इस एक्सिस के अबाउट, इसके परपेंडिकुलर रोटेशन भी करेगा। इसके परपेंडिकुलर रोटेशन कैसे होता होगा, अब थोड़ा सा समझाने के लिए मैं कैमरा ऑन करता हूं पहले, ताकि मैं इसको समझा सकूं आप लोगों को। अरे आप लोग देखिए प्लीज, ये बॉन्ड समझिएगा और सोचिएगा कि यहां पर भी एक बॉल लगी हुई है और एक बॉल यहां पर चिपकी हुई है। तो ये अगर इसको पेन को मैं एक्स एक्सिस मानूं, तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहां को होंगे? सोचिएगा, अगर एक को मैं ऊपर को मान लूं तो एक को ऐसा मानना पड़ेगा या नहीं? Yes, sir. तो इसके परपेंडिकुलर दोनों है, एक ऐसे मान लीजिए एक तरफ, और एक तरफ को एक्सिस खड़े में मान लीजिए। तो ये जो बॉल है, अगर हो सकता है वो खड़े एक्सिस के अबाउट घूम रही हो ऐसे, और ये वाला है जो बॉल है वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही हो ऐसे। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं एक को अगर एक्स एक्सिस कहूं इसमें, और ये बॉल ये है, तो ये इसके अबाउट घूम रही है। समझ में आ रहा है या नहीं? और Yes, अगर sir. यहां पर बॉल ये है तो ये इसके अबाउट घूम रही है। तो एक बॉल जो घूमेगी, दोनों जो बॉल घूम रही हैं बेसिकली, वो बॉन्ड के परपेंडिकुलर घूम रही है या नहीं? परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। Yes, sir. तो यहां पर 2 रोटेशनल मोशन होंगे, मोशन की 2 डायरेक्शन हो जाएंगे रोटेशनल मोशन की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रोटेशनल मोशन के लिए लेते हैं।
तो 8 ये वाला होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, 8 ये वाला। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, गैसेस डायटोमिक गैस के मॉलिक्यूल में 3 तो ट्रांसलेटरी मोशन होते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी की वजह से, और 2 रोटेटरी की वजह से होती है। तो जनरली एक डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? सर 5 होते हैं। कभी भी आप जब जवाब देंगे कि 5 होते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो 5 आप बता रहे हैं उसमें ट्रांसलेटरी कितने होते हैं और रोटेटरी कितने होते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, हो गया। ठीक सर हो गया। हाँ बेटा, एक स्थिति और है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपने गैस मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया इसको, तो बहुत ज्यादा एनर्जी होने के बाद इस बॉन्ड को टूटने का खतरा रहता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में आप लोग। बॉन्ड ब्रेक, लेकिन बॉन्ड ब्रेक होने से पहले क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ये आपस में खींचेगा, एक बार अंदर को एक बार बाहर को। समझ में आ रहा है या नहीं? बॉन्ड टूटने से पहले बॉन्ड हिला, जैसे कोई खंबा उखाड़ना होता है, खंबा जमीन पे है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं ना आगे पीछे। यस सर। वैसा ही समझिएगा इसको। आप ऐसे समझिएगा जैसे यहाँ पर सपोज मान लो काल्पनिक स्प्रिंग लगा हो और ये आगे पीछे हो रहा हो और एक दौर के बाद टूट ही जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, डायटोमिक गैस में अगर आप उसको कुछ ज्यादा ही एनर्जी दे देते हैं तो लास्ट में वो वाइब्रेशन भी करने लगता है। वाइब्रेशन की एक ही डायरेक्शन है, एक लाइन पे, किसके अलोंग, बॉन्ड के अलोंग। तो फिर डायटोमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉर्मली 5 होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर 6। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। ऐसे ही बच्चों पॉली एटॉमिक में बढ़ते जाएगा। हम लोग नॉर्मली डायटोमिक तक ज्यादा फोकस करेंगे मॉलिक्यूल में। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो अब मैं थोड़ा एक बार डेफिनेशन स्टैंडर्ड वे में लिखा दूं। यस सर। यस सर। तो डायटोमिक, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम 3 तरीके से लिखते हैं। तो वो क्या है उस पर बात करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैं दोबारा हेडिंग डालता हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए उसको लिख देते हैं। पहला डेफिनेशन लिखिएगा, 3 तरीके से है। तो पहली डेफिनेशन, बात समझिएगा प्लीज, खाली लिखना नहीं है, समझना है क्या लिखा जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट की जो आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज भी कह सकते हैं, और कोऑर्डिनेट्स इनको कहते हैं। वेलोसिटी कंपोनेंट की तरह मैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज ऐसा भी सही है। ये क्वांटिटीज करेंगी क्या, रिक्वायर्ड टू completely specify the position and configuration, the position, molecule कहां पर है अभी, position and configuration, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट एटम कहां कहां पर लगे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझते होंगे आप, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम। डायनामिकल मतलब होता है जो लगातार गति कर रहा हो, मूव कर रहा हो। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल लगातार मूव कर रहे हैं तो डायनामिकल सिस्टम हुए हो।
dynamical system is called the degrees of freedom. समझ में आया या नहीं आया? कोई मिनिमम Yes, sir. कितने कोऑर्डिनेट चाहिए कि आप स्पेसिफाई कर सकें, ठीक है ना? तो उसको कहते हैं Yes, sir. आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, दूसरी डेफिनेशन भी मैं लिखा देता हूं। इसकी दूसरी डेफिनेशन है द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, जितनी तरह से आपको एनर्जी मिल सकती है, मतलब द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज in which the particles of a system, the particles of a system can take up energy stored the degree of freedom of that system. Degree of freedom of that system. आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है, तो इसको डिस्कशन में यहाँ पर नीचे अब हेडिंग डाल दीजिए डिस्कशन, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हुई जो आपको एग्जाम में लिखनी है, लेकिन असली चीज है जो बातचीत होगी। तो जो मैंने समझाया मैं वही लिखाने भी जा रहा हूँ। आप लिखिएगा इफ सिस्टम moves in a straight line, its degree of freedom is 1. Its degree of freedom is 1. क्यों भाई 1 क्यों? Because by knowing its velocity, ऐसे बनाना सेंटेंस, by knowing its velocity only we can specify its position. We can specify its position. हम बता सकते हैं ना अभी कहाँ पहुंचा होगा, एक ही लाइन में ही चलना है और कहीं जाना Yes, नहीं। sir. तो ऐसा हो सकता है। बच्चों क्लियर है? इसको डिस्कशन में पॉइंट 1 मानिएगा, अब पॉइंट 2 कर लेते हैं। ऐसे ही इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन, if a particle moves in a plane, its velocity can be resolved, ऐसे लिख देते हैं, can be resolved in two components, ऐसा बना लीजिए छोटा सा, ये वेलोसिटी है, इधर को x एक्सिस, इधर को y एक्सिस, तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं vx और ऐसे तोड़ सकते हैं vy। तो आप ऐसे भी समझा सकते हैं कि विद द नॉलेज ऑफ vx एंड vy, knowledge of vx and vy, we can specify
the particle. So number of degrees of freedom equal to 2. क्लियर हुआ या नहीं हो रहा है? बच्चों को कोई डाउट होगा तो बोलिएगा जरूर। हाँ, मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, कभी दोबारा भी इसको पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तीसरा पॉइंट वही लिखना है, एक छोटा सा बनाना है। सपोज ये x है, ये y है, ये z है, तो इधर को vx, इधर को vy, इधर को vz। v तो कहीं को भी हो सकता है, मान लो ये है v, कहीं भी बना लो। मेरी बात तो समझ में आ रही होगी ना? यस सर। If a particle moves in space, its velocity can be resolved in 3 components. So directly it has 3 degrees of freedom. Degrees of freedom. तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गए। ठीक है नहीं? यस सर। तो अब हम लोग इसमें बात करते हैं। ये जो तीनों एग्जाम्पल मैंने दिए, इसमें सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से नई लाइन से लिखिए। इन ऑल दीज 3 एग्जाम्पल्स degrees of freedom are only due to translatory motion. लेकिन समझाने के लिए ठीक है कि पहले ट्रांसलेशन से समझ में तो आ जाए बात, फिर हम उनको आगे बढ़ाते रहें। आप लोगों को यहाँ तक किसी को भी, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट तो इतना ही है बच्चों, अब उसको आगे हम बढ़ाते रहेंगे। किसी को नहीं समझ में आ रही है कोई बात तो बोलिएगा कि हमें ये नहीं आया। योगिता, आपको क्लियर है सारी बातें? यस सर। अच्छा, चलो ठीक है, तो अच्छी बात है बच्चों। हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक ये सारी चीजें हो चुकी हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो जो इंडिपेंडेंट है एक्स वाई जेड कंपोनेंट, जब वेलोसिटी की हम तोड़ते हैं तो वो आपस में इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कंपोनेंट वाई पे डिपेंड नहीं करता और वाई एक्स पे भी नहीं करता, ऐसे ही एक्स वाई जेड भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अब हम गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एक एक करके बात करते हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा, degrees of freedom of a monoatomic gas. तो
मोनोएटॉमिक का मतलब है एक ही और उसमें केवल ट्रांसलेटरी होगा। तो अगर आप उसकी वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट जानते हैं तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। हमने अभी लिखा था उसको लिख लेते हैं। मोनोएटॉमिक गैस ब्रैकेट में इनर्ट भी लिख लीजिए, वही हुए ना जिसमें Yes, एक sir. हैज ओनली वन एटम इन अ मॉलिक्यूल। मतलब अब आपकी मर्जी है कि उसे मॉलिक्यूल बोलें या एटम, तो वो एक ही है। जैसे किसी सेट को उसी का सबसेट भी बोल दो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही चीज। अच्छा, तो एक ही है। सो इट हैज ओनली ट्रांसलेटरी मोशन। सो इट हैज ओनली ट्रांसलेटरी मोशन। Hence, a monatomic gas has only कितने भाई? Sir, 3. Sir, 3. 3 जनबूस्ट के मैंने छोड़ दिया था ताकि आप बता। 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट ऑल टेम्परेचर्स। ऑल जो ईस्ट कर दीजिए फॉर ईस्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा करेंगे वो बहुत तेज भागेगा, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही है। तो उसकी जो एनर्जी होगी, अगर आप उसकी एनर्जी को यू से दिखाएं तो वो हाफ एम बी स्क्वायर हुई। तो बेसिकली वो हाफ एम, तो ठीक है, वी स्क्वायर जो हुई वो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर हुआ। एक्चुअली जो वेलोसिटी होगी उसकी वो ऐसे लिखी होगी ना, आई वी एक्स प्लस जे वी वाई प्लस जे वी जेड। समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. हाँ, तो जो मॉड लोगे तो वी स्क्वायर वही आएगा। तो 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। तो मोनोएटॉमिक गैस किसी भी टेम्परेचर पर अगर आप उसकी बात करते हैं तो उसके 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब अगला Yes, हेडिंग sir. क्या होना चाहिए? Sir, degree of freedom of a diatomic gas. वेरी गुड। ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायटोमिक गैस। ठीक हो, ठीक है। Here each gas molecule has 2 atoms. Both atoms are considered to be connected, ऐसा बना दूं, by a bond ब्रैकेट में just like a bond, just like a spring. Number. नहीं, बॉन्ड एक स्प्रिंग की तरह हुआ ना, Yes, sir. जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। जैसे 2 एटम के बीच जिसको आप बॉन्ड कहते हैं, वो बॉन्ड स्प्रिंग की तरह हुआ। ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं
at normal temperature, such molecules have 5 degrees of freedom. Degrees of freedom. Dash करके फर्स्ट लिखिएगा 3 due to translatory motion, ये होता है, और सेकेंड 2 due to rotatory motion. These rotations से कहाँ होते हैं बता देता हूँ, अभी मैंने समझाया भी था, एक बार. These rotations are about 2 perpendicular axes both are also perpendicular to the bond. बॉन्ड के परपेंडिकुलर 2 एक्सिस सोचो, बॉन्ड को एक्सिस समझ लो ना, तो बॉन्ड के परपेंडिकुलर y और z होंगे, उनके अबाउट रोटेशन सोच लो. एक मॉलिक्यूल y के अबाउट रोटेट करेगा, एक मॉलिक्यूल z के अबाउट रोटेट करेगा. क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं नॉर्मली. कुछ ड्रेसेस जैसी भी होती हैं बच्चों जो नॉर्मल में भी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम देती हैं, क्लोरीन जैसी, लेकिन वो रेयर होती है. एट वेरी हाई टेम्परेचर this bond vibrates just like a spring. क्योंकि आप एनर्जी ज्यादा दे देंगे तो वो टूटने की स्थिति में आने की कोशिश करेगा, आगे पीछे हिलता रहेगा, और कुछ ज्यादा ही दे दिया तो टूट भी सकता है. सो 1 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जुड़ा है या नहीं, सोचो. Yes, sir. Additional degree of freedom due to vibrational motion. Vibrational motion will be added. So at a very high temperature, diatomic molecules have कितने 6 degrees of freedom. तो बच्चों ये कैसा लगा आप लोगों को टॉपिक? पॉली एटॉमिक तक आपके लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉली एटॉमिक का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, उससे चीजें तय होती. मेरी बात समझ रहे ना? पॉली एटॉमिक में Yes, जो sir. 3 4 5 कितने हो सकते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, वो कहीं भी आपके लेवल पे नहीं पूछी जाती. अगर आप डायटोमिक और मोनोएटोमिक क्लियर है तो आपका हर सवाल हो जाएगा. क्या मैं यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से समझा पाया? Yes, sir. ठीक है, तो हम Yes, इस sir. लेक्चर को यहीं पर करते हैं, और 5 मिनट के बाद हम दोबारा जुड़ेंगे. थैंक यू.